कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की संपूर्ण जानकारी। मित्रों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है और जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। और प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इसके अनुसार इस वर्ष 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में जन्माष्टमी कब है, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और जन्माष्टमी कब मनाएंगे। जन्माष्टमी का व्रत हमें कब धारण करना है। जन्माष्टमी के पर्व में रोहिणी नक्षत्र का बहुत महत्व होता है। तो रोहिणी नक्षत्र कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा और भगवान श्री कृष्ण के जन्म का शुभ मुहूर्त क्या होगा, यह संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की यह वीडियो, पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और जन्माष्टमी पावन पर्व कब है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 अगस्त को रात्रि में 11:49 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 16 अगस्त को रात्रि में 9:34 पर। अब बात करें रोहिणी नक्षत्र की, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा और रोहिणी नक्षत्र का समापन हो रहा है 18 अगस्त को सुबह 3:17 पर। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों का संयोग नहीं है, मतलब दोनों एक साथ नहीं है। ऐसे में जन्माष्टमी कब मनाएं, किस दिन व्रत धारण करें, किस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराएं, इसको लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं। तो देखिए, परंपरा के अनुसार जब भी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ ना हो तो व्रत और पूजा उदया तिथि को करना उचित माना जाता है। मतलब सूर्योदय कालीन अष्टमी तिथि जो होती है, उसी के अनुसार जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 16 अगस्त को यानी कि शनिवार के दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा 16 अगस्त को। सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:59 पर। इस दिन चंद्रमा शेष राशि में रहेंगे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब चंद्रमा वृषभ राशि में थे, रोहिणी नक्षत्र में, लेकिन इस बार रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन पा रहा है अष्टमी तिथि पर। इसीलिए 16 अगस्त को मेष राशि में जब चंद्रमा रहेंगे, उसी समय जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और 16 अगस्त को चंद्रोदय काल का समय होगा रात्रि में 10:46 पर। चंद्रमा के दर्शन करना जन्माष्टमी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ भी देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो हम चंद्र दर्शन करते हैं, उससे भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। तो आपके शहर में चंद्रमा जब भी उदय हो, जन्माष्टमी तिथि पर उनके दर्शन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं से युक्त पूर्वावतार माने गए हैं। इस दिन व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अमरावती के रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी से एक दिन पहले भक्त उपवास रखते हैं। लोग मध्य रात्रि में भगवान
कृष्ण की विस्तृत अनुष्ठानिक पूजा करते हैं। जन्माष्टमी पर खीरा काटना भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। आधी रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तब खीरा काटकर उसके बीज निकालकर उसे नाभि छेदन नाल काटना की प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में मनाया जाता है। खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और इसे काटकर भगवान कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे को माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार खीरे को काटकर भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि खीरा शुद्ध और पवित्र है, फल है और इसे कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग खीरे को गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप जन्माष्टमी व्रत रख रहे हैं, भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और केवल फल और दूध का सेवन करते हैं तो व्रत के दौरान फल, दूध, दही, शक्कर, कंद, कट्टू के आटे की रोटी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा लड्डू गोपाल को चौलाई के लड्डू और पंचामृत को अर्पित कर सेवन किया जा सकता है। जन्माष्टमी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहे तो फल खा सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी यह व्रत का धारण करते हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हो जाता तब तक वह निर्जल रहते हैं और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म करने के बाद उनकी विधि विधान से पूजा आराधना करके, आरती करके, प्रसाद ग्रहण करके और अपने व्रत का पालन करते हैं। और कई भक्त हैं जो कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद ही अपने व्रत का पालन करते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं, मतलब किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, अस्वस्थ हैं या फिर जो भी परिस्थिति है आपकी व्रत करने में समर्थ नहीं हो, अगर आप तो ऐसे में सात्विक भोजन रखिए। मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन, तामसिक आचार विचार, व्यवहार, इन चीज़ों का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में भारत में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है। भक्त उपवास रखते हैं, कृष्ण प्रेम के भक्ति गीत गाते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करके पंचामृत से स्नान कराकर, वस्त्र पहनाकर, श्रृंगार करके और पालने में झूला झुलाकर पूजा की जाती है। मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण के जन्म के समय भक्त जागरण करते हैं, भजन गाते हैं और कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते हैं। भगवान कृष्ण को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। पूजा के बाद भक्त प्रसाद का वितरण करते हैं। भक्त मंदिरों में जाकर भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं। कई स्थानों पर झांकी, शोभा यात्राएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का 12 बजे जन्म कराया जाता है और उसी समय भगवान की पूजा आराधना की जाती है। झूला झूलाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं और भजन कीर्तन करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करके पंचामृत से स्नान कराकर
वस्त्र पहनाकर, श्रृंगार करा के और पालने में झूला झूला कर पूजा की जाती है। जन्माष्टमी का त्यौहार भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन सभी जगह उत्साह और भक्ति का माहौल होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा, अमृतमयी कृपा बरसने वाली है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए और इस चैनल आशीर्वाद को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखें। हे भगवान श्री कृष्ण, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।